10 महीने से किसान बैठे हैं। असल में सरकार अहंकार के अंदर है। 13 फरवरी 2023 से लगातार किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार किसानों की ओर से दिल्ली जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया जाता है। पिछले अगर 23 दिनों की बात करें, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि मरण व्रत पर बैठे हुए हैं और अभी भी उनका मरण व्रत जारी है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार किसी तरीके की बात करने को राजी नहीं है। आज किसानों की ओर से पूरे पंजाब भर में जो है ट्रेनें रोकी जा रही है। 52 स्थानों पर इसी तरीके से रेलवे ट्रैक्स के ऊपर बैठकर किसानों की ओर से जो है आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो ऐलान किया गया है। पंजाब में अगर बात की जाए तो 52 स्थानों पर इसी तरीके से किसानों की ओर से तमाम जो रेलवे लाइनें हैं उन्हें ब्लॉक किया है और वहां पर जोरदार प्रदर्शन जो है आप देख सकते हैं किसानों की ओर से किया जा रहा है और लगातार किसान अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश में लगे हैं और सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही, लेकिन उसके बावजूद सरकार के कानून पर जू नहीं रेंग रही। इसी के विरोध में जो है किसानों के अलग अलग संगठनों की ओर से जो है वो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये तमाम जो यहाँ पर अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे किसानों के साथ दे रहे हैं और साथ साथ आप देख रहे हैं। तो इसके साथ अगर बात की जाए जो संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से भी आज जो है किसानों को अपना समर्थन देने की बात की गई है। उनकी ओर से भी आज एक मीटिंग रखी गई है। हमारे साथ किसान नेता है, बात कर लेते हैं। अपना नाम बता देते। तेजवीर सिंह। तेजवीर जी, आज यहाँ पर बैठे हैं लगभग 52 स्थानों पर आज पंजाब भर में आज ट्रेनें रोकी गई है, लगता है इसका असर होगा? सरकार के ऊपर अगर असर होगा तो ये है कि जनता जाग रही है। सरकार को क्या आपको लगता नहीं कि उपराष्ट्रपति ने जो लताड़ डाली थी शिवराज चौहान कृषि मंत्री को, क्या उसका असर नहीं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमेटी बनाई है ये उपकरण के केस पर 10 महीने से किसान बैठे हैं। असल में सरकार अहंकार के अंदर है और अहंकार है उसको जैसे रावण को अहंकार था। ये रावण रूपी मोदी है जो किसानों को लूट रहा है और अपने मित्रों में बांट रहा है। आज जिस तरीके से आप रेलवे जाम की है, रेलवे ट्रैक जाम की है, आगे आने वाले दिनों में और उग्र होगा? नहीं, उग्र शब्द ही गलत है। आंदोलन तेज होगा, पूरे देश में एकजुटता होगी। ये उग्र शब्द का प्रयोग ही सही नहीं है। हम कोई मतलब कि हम कोई दंगा या फसाद करने के लिए किसानों, पूरे देश के किसानों की एमएसपी की गारंटी कानून की मांग को लेकर और किसानों को कर्जा मुक्ति की मांग लेकर जो सरकार ने मानी हुई मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए 10 महीने से बैठे हैं। 23वां दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अमरण अनशन हो चुका है, लेकिन सरकार का अहंकार और निरंकुश रवैया अभी भी बरकरार है, वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। है कि ऐसे जो आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और इस आंदोलन का अब कुछ अब जो है कहीं ना कहीं ये निकलेगा, इसका क्या नतीजा अब आए? देखो आज का जो नया स्वरूप है आप देखें, इसके अंदर राज्यपाल साहब की जथेबंदी, लखोवाल साहब की जथेबंदी, ये सारे पूरा स्कैम एकजुट होकर इस काल को आज पूरा कर रहा है पूरे पंजाब के अंदर। और जगजीत सिंह जी के अमरण अनशन के ऊपर पूरे देश के किसानों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया गया है और अब हर वर्ग सोच रहा है कि अगर किसान ही मरेगा तो देश बचेगा कैसे, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, ये कॉर्पोरेट प्रधान देश नहीं है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द कोई बातचीत का रास्ता निकाले। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अभी तक उसको WTO से कोई आदेश नहीं है और ये कॉर्पोरेट के पक्ष की सरकार है। जब तक कॉर्पोरेट तैयार होगा सरकार तो गुलाम है उनकी, और निश्चय ही है कि सरकार आने वाले समय के अंदर बातचीत के लिए आएगी। अभी ये आंदोलन लंबा खिंच सकता है जैसे लग भी रहा है, तो उसके लिए अब आपने भी कहा और आज संयुक्त किसान मोर्चा के भी जो मांग है वो बहुत बड़ी है। एमएसपी गारंटी कानून पूरे देश के 80 करोड़ लोगों का सवाल है, तो लंबा खींचेगा। हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। हमने कौन सा बोला, 10 महीने से बैठे हैं, पिछले 13 महीने में बैठे रहे हैं, आगे भी 13 महीने बैठने के लिए तैयार है और उसी की तैयारी में ये सब कुछ चल रहा है। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि ये जो लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं कि न सिर्फ पुरुष बल्कि बीबियां भी यहाँ पर जो है बड़ी गिनती में पहुंची है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है और जिस तरीके से हरियाणा सरकार लगातार इन्हें आगे जाने से रोक रही है और इनके ऊपर अत्याचार कर रही है, उसका पूरा विरोध दर्ज कराते हुए ये तमाम जो किसानों को आप देख सकते हैं कि मोहाली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं
है। पंजाब भर से आज कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें वो नजर आ रही है, जहां पर रेलवे ट्रैक्स किसानों की ओर से जाम किया गया है और लगभग 52 स्थानों पर किसान रेलवे ट्रैक करके बैठे, जाम करके बैठे और किसानों का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तीखा होगा और तेज होगा। कैमरामैन कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, मोहाली।